गांधीनगर, IIT कानपुर, खान एकेडमी, इन सभी संस्थाओं के माध्यम से आपको जो लेसन प्लान उपलब्ध किए जा रहे हैं, वीडियोस उपलब्ध कर रहे हैं, उन सबको अंगीकार करते हुए कक्षा 6 और 8 में आपको करना है। सितंबर में नेट परीक्षा हो रही है, वो हमें नकल विहीन और अच्छे वातावरण में करना है। ये परीक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा जनपद उत्कृष्ट प्रदेश में प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ेगा और निपुण जनपद की ओर अग्रसर है। फिर प्रत्येक कक्षा में टीचर की मैपिंग होनी है। प्रत्येक कक्षा के लिए टीचर की मैपिंग, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए टीचर्स की मैपिंग बहुत जरूरी है। इसमें कुछ जनपदों में बहुत कम प्रगति हुई है टीचर मैपिंग में। इसका मतलब तो मूल काम है, जैसे हर क्लास की मैपिंग अगर हो जाए तो उस क्लास में हेडमास्टर ये तय करेंगे कि इस क्लास को निपुण बनाने के लिए ये टीचर जिम्मेदार है। और उनको अगर आप नियमित रूप से अनुश्रवण करते रहेंगे, उनकी मदद करते रहेंगे, उनके साथ वन-ऑन-वन बैठक करते रहेंगे, स्टाफ बैठकें करते रहेंगे, तो ये परिणाम हमें मिल जाए। ये रन रेट बेस्ड मॉनिटरिंग हमें करना है। नेक्स्ट, जो रन रेट बेस्ड आधारित मॉनिटरिंग है, मिशन मोड में काम हो रहा है। ये मॉनिटरिंग होगा तभी हमें परिणाम मिलेगा। जनपद लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ERP ये तय करें, SRG ये तय करें, संकुल अपने संकुल लेवल पे कि अपने विद्यालय वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर वो अपने विद्यालयों को सारे निपुण टूल किट जो हमने दिया है वो प्रयोग करते हुए करेंगे तो हम 2/3 विद्यालय इस साल के अंत तक निपुण बना देंगे और उसके आंतरिक मूल्यांकन और स्वतंत्र बाह्य एजेंसी से मूल्यांकन कराते हुए सफल हो पाएंगे। कितना बड़ा परिणाम होगा, कितनी बड़ी छलांग होगी हमारे शैक्षणिक व्यवस्था के लिए और प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए। तो इसको रन रेट आधारित मॉनिटरिंग हम पूरा कराएंगे। इस सत्र की एक मुख्य लक्ष्य यही है। ये सब तभी हो पाएगा कि एक नए कार्य संस्कार हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाएं, हमारे इस पावन संस्था में, इस पावन विभाग में लाएं, हमारे कार्य क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल हो, कक्षाएं हो, ब्लॉक लेवल पे BRCs हो, डायट्स हो, हमारे BSA कार्यालय हो, निरंतर सुधार की धारणा लाएं। हमेशा लर्निंग और सीखने की चाह, बच्चे की तरह एक क्यूरियोसिटी, चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी हम इसमें लाएं। आपस में पार्टनरशिप, टीम, कोलैबोरेटिव लर्निंग लाएं। सबको एक साथ लेने की एक धारणा लाएं, सबको सुनने की, एक दूसरे में हम लोग एक नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर सेट करें कि मीटिंग में समय पे आएंगे, सबको बोलने का अवसर मिलेगा, सबकी बात का सम्मान करेंगे। अगर कोई प्रतिकूल बातें आती है तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आ रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट में भी हम लोग उसको रेबल करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होके एक आम सहमति बने। एक्सक्यूज वाली माइंडसेट को छोड़ के सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग के हम लोग करें। अगर कोई अच्छा काम किया है, कोई अभिनव प्रयास हुआ है, कोई एकेडमिक पद्धति सफल हो रही है तो उसको कॉपी पेस्ट करके हम लोग उसको आगे बढ़ाने, उस पर गर्व महसूस करें। हर वक्त इंटीग्रिटी और हमारी पारदर्शिता में कोई समझौता ना हो। बिना इंटीग्रिटी के कोई लीडरशिप नहीं हो सकती, बिना इंटीग्रिटी के कोई कक्षा संचालन से लेके कोई अभियान सफल नहीं हो सकता। हर स्तर पर हम लोग एक्टिव लिसनिंग करें। एक्टिव लिसनिंग में हम एक दूसरे के साथ सही मन से सुने, उनके बातों को ध्यान से सुने। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुनने के लिए नाटकीय या नौटंकी करते हुए सुने। हर स्तर पर हम लोग जो उनकी बातें हैं उसको समराइज करते हुए, चाहे वो संकुल की बैठक हो, ARPs को आगे बढ़ा लें, उसके बारे में एक आम धारणा बना लें, आम सहमति बना लें सबके साथ मिलकर। ये अभियान तभी सफल होगा जब हमारे हर शिक्षक आवाज उठाएगा। अगर कहीं गलत हो रहा है उसके लिए आवाज है। आपको इस अभियान में सबसे हमारे कमजोर टीचर, सबसे यंगेस्ट टीचर हो, हमारे शिक्षा में निर्देश हो, उनमें भी हौसला भरना, आत्मविश्वास भरना है। विशेषकर ARP शिक्षक संकुल, ये अभियान सिर्फ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का नहीं है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान आपको उनमें विश्वास जगाना है। हर एक पद्धति जो हमने दी है, हर एक गतिविधि है, उसमें प्रोसेस एडियरेंस हो, एक दूसरे के पास एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदना हो। हम निरंतर अपने आप में निवेश करते रहे, सीखते रहे, समझते रहे। इतना अद्भुत कंटेंट आपको प्रेरणा YouTube चैनल में दीक्षा पोर्टल पर दिया है। प्रत्येक दिन कक्षा चलाने के पहले 15 मिनट उस वीडियो को देख के उसके अनुसार करा लें। हमारा हर तरह का लीडरशिप आईबॉल लीडरशिप हो। आप हर स्तर पर जा रहे हैं और उस लेवल पे हो, BEO टीचर्स तक पहुंचकर लीडरशिप दे। BSA हमारे ARP शिक्षक संकुल, टीचर हेडमास्टर की मीटिंग और हमारे स्कूल लेवल पे पहुंच के लीडरशिप दे। हमारी विनम्र
ह्यूमिलिटी और हमारा विनम्र बर्ताव हमारी एक आदत बन जाए। हमें कर गुजरने की एक स्पिरिट के लिए हम लोग सभी के सामने जाने जाएं, सबके सामने हम लीडरशिप एग्जाम्पल के साथ चलाए गए, एक दूसरे के प्रति एक प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हम सृजित करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे को प्रेरित करने की बात कहें। और ये अभियान ऐसा है जहां पे आप अपने क्रिएटिव रिस्क ले सकते हैं, अपने क्रिएटिविटी उजागर कर सकते हैं। जिनमें भी कुछ करने की चाहते हैं उनको मैं आह्वान करूंगा कि आप अपने सारे फैकल्टीज, अनुभव, जितने भी आपके सीख है उस सबको अपने कक्षाओं में उतारें और आप सबके इन प्रयासों से हम निपुण प्रदेश बने। मैं इस सत्र के महत्वपूर्ण कड़ी, जब हमारे बच्चे वापस स्कूल में आए हैं, इस सत्र में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज इस सत्र में जितनी भी चर्चाएं होंगी उसको आप 100% हमारे स्कूलों में, हमारे कक्षाओं में लागू करेंगे और इस सत्र को हमारे विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर और एक क्रूशियल माइलस्टोन के रूप में देखा जाएगा। आइए सब मिलकर निपुण प्रदेश बनाने की ओर अपना अपना योगदान, अपना अपना नेतृत्व दें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महानिदेशक महोदय जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं अब निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से 3 की शैक्षणिक रणनीति एवं कक्षा कक्ष रूपांतरण पर चर्चा के लिए गुणवत्ता यूनिट के प्रभारी वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री आनंद कुमार पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू खुशी। आप सभी को नमस्कार। अभी आपने डीजी महोदय का प्रेरक उद्बोधन सुना और हमारे क्या प्राथमिकताएं हैं उस पर एक स्पष्ट रूपरेखा सर ने आप सबके साथ साझा की। मैं उसी कड़ी में आपसे आगे ऐड करना चाहूंगा। जो भी हम चेंजेस चाहते हैं, परिवर्तन संगठन हो, विद्यालय हो, संस्था हो, उसके प्रत्येक सदस्य शुरू होता है और वहीं से फैलता है। और इसका प्रारंभिक अगर हम स्व आकलन करें, हमारी वास्तविकता का हम ईमानदारी से आकलन करने से ही ये सफर आगे के लिए बढ़ता है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने पिछले साल या गत कुछ वर्षों में क्या माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और क्या हमें अभी चैलेंजेस हैं जो पार पाने हैं। ये आप सबकी सबसे बड़ी सफलता रही है कि इस डिपार्टमेंट का, हम सबका निपुण मुख्य फोकस बना है। लर्निंग आउटकम्स पे निरंतर चर्चा होती रही है, कक्षा कक्ष में इस पर वर्क होना शुरू हुआ है। एक दूसरी जो सबसे बड़ी सफलता रही जिसने निपुण को हमें आगे बढ़ाया है वह है संदर्शिका। संदर्शिका अभी हमारे शिक्षकों में, हमारे मेंटर साथियों के सहयोग से प्रमुख दस्तावेज बना। प्रिंटेड सामग्री हर विद्यालय में पहुंच गई, मैथ किट्स पहुंच गई, पोस्टर्स, कमर्शियल चार्ट्स, बेहद खूबसूरत सामग्री और कंटेंट रिच सामग्री पहुंच गई और इसका प्रयोग होना भी शुरू हो गया। मेंटरिंग में हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है। 1 लाख पर मंथ का जो सबसे बड़ा टारगेट था, यूनिक स्कूल विजिट्स का 1 लाख से अधिक यूनिक स्कूल विजिट्स अचीव किया मेंटरिंग कैडर के माध्यम से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। संकुल बैठकें होने लगी, एजेंडा के अनुसार होने लगी। इसके अलावा हमारी डेटा बैग्ड मॉनिटरिंग होने लगी हर लेवल पे, चाहे वो संकुल बैठक हो, बीओएसटी मीटिंग हो, बीएससी बीओ रिव्यू है, गैप्स हैं बट मीटिंग्स होने लगी। इसके अलावा आपने देखा होगा दीक्षा का और टेक्नोलॉजी का भी काफी शिक्षकों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। मोटिवेशंस के लिए हम लोगों ने जो हमारी निपुण की स्ट्रेटजी है, स्टेट की स्ट्रेटजी है, वो आपको डिविजनल वर्कशॉप्स के माध्यम से निरंतर शेयर की है। आप सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे मेंटर्स ने अद्भुत परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो उसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं, उनका हमेशा प्रशंसा करते हैं। निपुण विद्यालय की सफलता की 3000 से अधिक कहानियां हम लोगों को डीएलएड स्टूडेंट्स के इंडिपेंडेंट सर्वे में मिली हैं। ये एक दिखाता है कि सफलता कहां से कहां हम पहुंच गए हैं। और आकलन का हमने नेट किया, डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से आकलन किया और आपका निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से स्पॉट असेसमेंट कर रहे हैं। ये कुछ हमारी सफलता के बड़े माइलस्टोन्स हम लोगों ने अचीव किए हैं, जिसके माध्यम से क्लासरूम ट्रांजैक्शंस सच में परिवर्तित, ट्रांसफॉर्म दिखने लगा है।
लेकिन अभी चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस आप देखेंगे तो निपुण लक्ष्य फोकस बन गया, लेकिन अभी चाहे स्कूल लेवल पे हो चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, हमें जो ग्रेड कॉम्पिटेंट बच्चे हैं, संघर्षशील बच्चे हैं, जो मध्यम बच्चे हैं, उनको एक कैटेगरी में लाना है, सबसे टॉप कैटेगरी में लाने के लिए प्रयास करना है और निरंतर कटिबद्ध प्रयास करना है, क्योंकि हमारी टाइमलाइन निश्चित है। संदर्शिका का प्रभावी प्रयोग अभी भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारा विषय है, क्योंकि अभी भी ये मुश्किल से 25-30% विद्यालयों में ही फुल स्पीड के साथ अडॉप्ट हुआ है और हमें इस बार उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कराना है और परिणाम तभी हमें मिल पाएगा। प्रिंट सामग्री TLM पहुंच गया, लेकिन 100% स्कूल्स में हम लोग निरीक्षण में जाते हैं, पाते हैं कि उस रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है। कहीं मैथ्स किट रखी रह जाती है, कहीं पुस्तकालय की पुस्तकें खुली नहीं होती हैं, या कभी आप तालिका को या प्रिंटेड सामग्री को जो बच्चों के साथ इंगेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, कन्वर्सेशन करना है, ग्रुप पीयर लर्निंग करनी है, वो आप दीवारों पे चिपका दिए होते हैं, तो वो उसका एक्चुअल यूज नहीं हो पाता है। इन सभी सामग्रियों का आपका जैसे सपोर्टिव सुपरविजन, आपके ARP साथी हैं, आपके शिक्षक संकुल बैठकों में डेमोन्स्ट्रेट करिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करिए। मेंटरिंग का हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया कि यूनिक विजिट्स हर स्कूल पे हम पहुंचने लगे हैं, लेकिन अभी भी जो क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जो हमें चीजें क्लासरूम में ट्रांजैक्ट करानी है, उसमें हमें नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस देना है। हमने संकुल बैठ के आयोजन शुरू करा दिया है, लेकिन अभी वो स्ट्रक्चर्ड एजेंडा पे नहीं हो पा रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का शेयर नहीं हो पा रहा है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसे हमें शिक्षक संकुलों में भी ओवरकम करना है, उन्हें परिवर्तन का सबसे बड़ा केंद्रबिंदु बनाना है। तालिका फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा सबसे महत्वपूर्ण असेसमेंट है, यहीं से बच्चों का सबसे अच्छा आकलन होता है। आपने नेट करा दिया, निपुण लक्ष्य ऐप से हो रहा है, स्पॉट असेसमेंट हो रहा है, बट जो बच्चों का रियल लर्निंग आउटकम आता है वो तालिका के माध्यम से आता है, क्योंकि टीचर्स ही सबसे अच्छा असेसमेंट कर पाता है। उन्हें हर बच्चे का चैलेंज पता है, नीड्स पता है, कहाँ पे ज्यादा वर्क करना है, और कोई तालिका आपको एट ए ग्लेंस दिखा देती है किस विद्यालय में, किस ग्रेड में बच्चों को कहाँ पे स्पेसिफिक फोकस करना है, कब रिमीडियल करना है। तो तालिका को हमें मुख्य फोकस बनाने पे फोकस करना है इस बार। एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, अगर आप सबने, जैसा सर ने कहा कि मैपिंग कर लिया शिक्षकों का बच्चों के साथ, 30 बच्चे एक टीचर पे आ रहे हैं और उस पे स्ट्रक्चर्ड वर्क शुरू कर दिया संदर्शिका के साथ, असेसमेंट के साथ, जो भी डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजीज है उसके साथ, तो हमें जो मुख्य माइलस्टोन प्राप्त करना है दिसंबर 2023 तक 2/3 स्कूल्स को निपुण बनाने का, वो हम इस साल बना ले गए, तो पूरे डिपार्टमेंट में सिस्टमेटिक रिफॉर्म होगा। आप इसे रिनाइसा एनलाइटमेंट जैसी बात कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट की, जहां पे आपने एक ऐसा मोमेंटम दे दिया है, एक ऐसा मोमेंट दे दिया है जहां पे डिपार्टमेंट, बच्चे, उनका जीवन एक नेक्स्ट लर्निंग लेवल पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। संदर्शिका हमारे शैक्षिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इस बार 25 वीक्स की है, 1 डे 1 लेसन प्लान के हिसाब से डिजाइन किया गया है, और इस बार की कार्यपुस्तिका भी जो डिजाइन की गई है वो कंप्लीटली हमारी वर्कबुक, टेक्स्ट बुक से मैप्ड है, और इसके अनुसार ये आपको हार्ड कॉपी हम लोग विद इन मंथ शेयर कर देंगे, और सॉफ्ट कॉपी होपफुली नेक्स्ट वीक तक हम लोग आपसे शेयर कर देंगे, जिससे कि आप इसको क्लासरूम प्रैक्टिसेस में लागू कर सकें। नेक्स्ट, टीचर्स ट्रेनिंग हमारा संदर्शिका फोकस्ड ही होगा, TLM फोकस्ड होगा। एक्चुअल जो हम लोगों ने मटेरियल्स प्रोवाइड कराया है उसी पे फोकस होने जा रहा है। CMAT में स्टेट लेवल MTs की ट्रेनिंग हम 24 को शुरू करने जा रहे हैं, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के मेंटर हैं जो जाके डाइट्स पे ट्रेनिंग देंगे, उनका 3 SRG और 1 डाइट मेंटर्स की ट्रेनिंग हम लोग 31 को शुरू करने जा रहे हैं। CMAT और डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग 5 डेज की होगी, और BRC लेवल की ट्रेनिंग 4 डेज की होगी, जो इस बार ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड होगी, ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग को कैसे प्रमोट कर सकें, कैसे हम एक्चुअल TLMs को यूज कर सकें, बेस्ट प्रैक्टिसेस के शेयरिंग के साथ होगी। आप सबसे भी ये अनुरोध है कि जो आपके सुझाव हो, बेहतर प्रैक्टिसेस हो, वो हम लोगों से निरंतर शेयर करिए। नेक्स्ट, हम लोगों को जो भी चेंजेस चाहिए होते हैं, हर व्यक्ति, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हम सेम कैंपस में हो, सेम क्लासरूम्स में हो, सेम टेबल चेयर के आसपास हो, सेम प्रैक्टिसेस करें, सेम स्ट्रेटजीज फॉलो करें, कहीं न कहीं निश्चित रूप से अटक जाएंगे। हमें बेहतर व्यू चाहिए,
बेहतर परिदृश्य चाहिए, हर प्रश्न का सलूशन चाहिए, क्योंकि मेंटरशिप तभी शुरू होती है जब हमने मान लिया कि हमारे पास हर प्रश्न का जवाब नहीं है या हर प्रश्न का निर्णायक हल नहीं है। जहां हमने इस माइंडसेट को एक्सेप्ट कर लिया कि हम अभी वहां पे नहीं है जहां हमें जाना है, जिस लेवल पे, उस लेवल को अचीव करने के लिए हमें जरूरत होती है एक जीनियस समूह की। शिक्षक संकुल बैठ के इसीलिए है क्योंकि हम अकेले भ्रम में, संशय में अटक सकते हैं, भटक सकते हैं। लेकिन जब एक जीनियस समूह होता है जो सेम नीड, सेम बैकग्राउंड, सेम चैलेंजेस पे वर्क करता है, तो आपको वहां पे हल मिलने ही मिलने वाले हैं। हो सकता हो कोई प्रैक्टिस हमें आपको लगे कि वो ऑब्वियस है, सामान्य सी है, लेकिन जब हम शेयर करते हैं तो पता चलता है हमारे किसी शिक्षक साथी के लिए वो अमेजिंग प्रैक्टिस हो सकती है। तो अपने कंफर्ट जोन, फियर जोन से बाहर आने के लिए जब आप अपने साथियों में शेयर करना है, कोई हेजिटेशन ही नहीं है, अपने साथियों से सीखना है। सबको, चाहे वो खेल हो, कोई एरिया हो, संगीत हो, हम करके ही सीखते हैं और एक अच्छे ग्रुप के साथ, जीनियस ग्रुप के साथ निरंतर डिस्कशन करके ही सीखते हैं। आपका टूल बॉक्स उससे बढ़ता है। हम जब ये प्रश्न करें कि क्या कोई वैकल्पिक रणनीति है, क्या और कोई बेहतर तरीका है, या हमें सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल रखना है कि हमारे अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, मैं अभी कहाँ हूँ, हम कहाँ हैं, हमारे साथी कहाँ हैं, हमसे चूक कहाँ हो रही है, उस गैप को आप इन फोरम्स पे एग्जैक्टली देख सकते हैं, अपने को एक क्रिएटिव लेंस देख सकते हैं, और ये डिफरेंट वॉइसेज एंड चॉइसेस आपको एक नया फोरम, नई एनर्जी, नया ट्रांसफॉर्मेशन देंगी, जो आप अपने क्लासरूम प्रैक्टिसेस में नया करके उन बच्चों को नए तरीके से पढ़ा सकते हैं और पूरा एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। नेक्स्ट, इस पे बार बार आपसे हम लोग डिस्कस करते हैं रन रेट बेस्ड मॉनिटरिंग। हम खुद करके दिखाएं, लीडिंग बाय एग्जांपल। हमने, हमारे मेंटर साथियों ने, सारे शिक्षक संकुल साथी, ARP, SRG, सबने टारगेट लिया है सुपर 100 के जो सबसे सेल्फ मोटिवेटेड BOs हैं, उन्होंने टारगेट लिया है कि हम एक साल में अपने विद्यालय को ग्रेड कॉम्पिटेंट बना देंगे, निपुण विद्यालय बना देंगे। ये प्रोसेस भी आपको चैलेंजिंग होगी, आप स्वयं नॉमिनेट करेंगे, स्व मूल्यांकन, स्व आकलन से बेहतर कोई तरीका नहीं है। अगर आपने एक बार सार्वजनिक प्रतिज्ञा कर ली कि हमने करना है, फिर आपने संदर्शिका का पालन किया, निपुण तालिका का पालन किया, प्रिंट मटेरियल्स को यूज हमने शुरू कर दिया, ARPs का और संकुल बैठकों में एक एनर्जी और शेयरिंग का एक अच्छा माहौल बना लिया, तो ये इस पीयर लर्निंग से हम डेफिनेटली टारगेट अचीव कर सकते हैं, विद इन टाइम अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रतिदिन एक आप क्लॉक बना लीजिए कि हमारे कितने दिन बाकी हैं। अभी 31 दिसंबर का टाइम है, आज कितना दिन है, उसके हिसाब से आप अपनी रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दीजिए कि इतने दिन में मुझे ये करना है, इतने बच्चों के साथ काम करना है, ये संघर्षशील बच्चों के साथ काम करना है, जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं उनको कैसे एफर्ट करना है, किनके साथ रिमेडियल करना है, किनके साथ अलग से BO साहब, ARP अपनी टीम मिलकर काम करेंगे। शिक्षक संकुल बैठकों को कैसे आप इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यूज करते हैं एक बेहतर टूल के रूप में, वो आपका इस साल का, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसाइडिंग ईयर होने वाला है, डिसाइडिंग मोमेंट होने वाला है। आपने लक्ष्य हासिल कर लिया, वो अमेजिंग होगा हम सबके लिए। नेक्स्ट, 6 to 8 हम लोगों ने जैसे ही बात की कि हमारा चैलेंजेस क्या रहा, अचीवमेंट क्या रहा, माइलस्टोन्स क्या रहा। हम लोगों ने ग्रेड 1 to 5 में काफी कुछ कर लिया है, लेकिन अभी भी 6 to 8 में चैलेंजेस काफी बने हुए हैं, एज इट इज बने हुए हैं। लेकिन जैसा सर ने भी आपके साथ शेयर किया कि हमारा फर्स्ट 50 डेज रिमेडियल फोकस्ड है। रिमेडियल फोकस्ड के साथ साथ ही आपको साइंस किट्स, मैथ किट्स अवेलेबल कराई गई हैं, इनका उपयोग होना शुरू हो जाए हर कक्षा शिक्षण में। SCRT के माध्यम से गणित पे और आपका भाषा पे ट्रेनिंग हो चुका है। इस बार हम लोग विज्ञान पे, इंग्लिश पे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। एक डिफरेंट सेशन हम लोग आपसे शेयर करेंगे, कुछ अलग स्ट्रेटजी है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, एक नया प्लेटफॉर्म लोग लेके आएंगे। इसके साथ ही इस बार हम लोगों का स्विफ्ट चैट एक बड़ा माध्यम है कि बच्चों के लिए क्या उपयोगी सामग्री आपको कैसे मिल पा रही है। खुशी, नेक्स्ट करिए स्लाइड।
आपको शिफ्ट चैट के माध्यम से साप्ताहिक क्विजेस मिलेंगे, वीडियो लाइब्रेरी मिलेगी। गणित पर निरंतर अभ्यास करने के लिए वीकली आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से सामग्री शेयर की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षक सहायक चैटबॉट भी आपके उपयोगार्थ होगा शिक्षकों के लिए, कि वो ये जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उससे मैप्ड आपको वीडियोस मिलेंगे। आप अपने चैट, अपने बॉट पे, अपने मोबाइल पे उसको डाउनलोड किया बॉट को, शिफ्ट चैट को, और शिफ्ट चैट में जो आप अमुक आपको किसी टॉपिक में सर्च करना है, आपको सपोर्टिव वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है टेक बेस्ड, जिससे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 6 to 8 में आपकी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की गतिविधियां, बच्चों को क्विज है, उनका एक्सपोजर विजिट है। पिछली बार 50 बच्चों का था, इस बार 100 बच्चों का एक्सपोजर विजिट हर ब्लॉक में होने वाला है। हर जनपद से 2 सबसे होनहार बच्चों का एक्सपोजर विजिट होगा, आउट ऑफ स्टेट होगा, जिसके लिए डीएम साहब, सीडीओ साहब का रिकमेंडेशन चाहिए। आप देखिएगा कि इनमें सबसे बेहतर बच्चे ही आए जिनका मॉडल ऐसा हो जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के सामने दिखा सके, और इनकी प्रशंसा से, इनके प्रतिभा से पूरा प्रदेश विज्ञ हो सके। नेक्स्ट, असेसमेंट का हमारा सेम मॉडल अभी भी चल रहा है, लेकिन हमारे चैलेंजेस क्या हैं? हम नेट में 1 डे हम लोग फिर सितंबर में कराने जा रहे हैं, नेट अगस्त सितंबर में। इसके अलावा डाइट टेलर्ड स्टूडेंट्स के माध्यम से आप जो स्वतंत्र मूल्यांकन हो रहा है बच्चों का, वो एक डेटा आ रहा है। ये आपको एक बता भी देगा कि हम अभी हैं कहाँ और हमें जाना कहाँ है, कितनी दूर। दिसंबर तक का जो सफर है उसके लिए हमें कितना एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। जैसे आप 50 ओवर का मैच है, अगर आपने 20 ओवर में अभी कितना खेलना था खेल लिया, कितना टारगेट अचीव किया, सितंबर तक आपका 35 ओवर्स हो गया, तो नेक्स्ट 15 ओवर्स के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी होगी वो बता देगा। क्योंकि हमें जीत हासिल ही करनी है और हम साथ में करेंगे भी। लेकिन ये सर्वाधिक फोकस इसके साथ साथ क्लासरूम प्रैक्टिसेस में तालिका पे किया जाना है। अब कोई भी अपना, किसी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम एक बार अपना ही स्वाकलन कर लें, अपने 2-3 सालों की क्लासरूम प्रैक्टिसेस को मैप कर लें। वो हमें अमेजिंग इनसाइट्स दे देंगे कि हम कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे साथी अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पे हमसे चूक हो रही है। ये इतनी चीजें कि लेसन प्लान आधारित पढ़ाई, मीटिंग्स में चर्चा करें, हर जगह इन चीजों को फोकस करते रहने से हमें रिजल्ट तभी मिलेगा। नेक्स्ट, ये आपके साथ मैं फिर से समराइज करना चाहूंगा अपनी बातों को, जो हमारे डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी है। हम ये सब क्यों करना चाह रहे हैं? हम इसीलिए करना चाह रहे हैं कि हमें बच्चों को निपुण बनाना है, ग्रेट कॉम्पिटेंट बनाना है, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है, 21st सेंचुरी स्किल्स के साथ उन्हें मजबूत करना है। आगे की जो भी जॉब क्रिएट होनी है वो विदाउट स्किल्स नहीं क्रिएट होनी है, और FLN उनकी इसके लिए आधारशिला है। करेंगे कैसे? करेंगे हम ही, आप करेंगे, हमारे शिक्षक ही करेंगे, और मेंटर्स के सपोर्ट से करेंगे। पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ हमारे अधिकारी जितने हैं, हमारे मेंटर्स जितने हैं, हर लेवल पे इनका मनोबल बढ़ाएं। इनके जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चाहे सर्विस रिलेटेड हो या एकेडमिक रिलेटेड हो, उनके सारे बैरियर्स को हम तोड़ें, उनको सपोर्ट करें, उनका प्रेज करें, प्रशंसा करें, कम्युनिटी से सपोर्ट लें, और निरंतर इस बात का जन संचरण करते रहें, ये फैलाते रहें कि ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी इस पीढ़ी के लिए निपुण सर्वाधिक जरूरी है। क्योंकि पूरी इकोनॉमी इन्हीं बच्चों पे आगे का हमारा देश, हमारा समाज डिपेंड करता है। कैसे करेंगे? हम लोग बारंबार, हमारी वही स्ट्रेटजी है। क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिया है, ट्रांजैक्शंस आपको करना है, प्रिंटेड सामग्री से करना है, मैथ्स किट से करना है, संदर्शिका से करना है, दीक्षा से करना है, संकुल बैठकों में एनर्जी से करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की शेयरिंग से करना है, सपोर्टिव सुपरविजन से करना है, ऑन साइट हैंड होल्डिंग से करना है। एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से होगा जब हम निरंतर मोटिवेशंस करेंगे, हर लेवल की वर्कशॉप्स को बेहतर करेंगे। हमें पता है कि हम रोज एक्सरसाइज करें, योग करें, बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम जानते हैं और करेंगे नहीं तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा? इसीलिए हमें करना है। अब टू डू मोड पे आना है कि हमें इस सारी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है, और सबका इसमें जो भी स्ट्रेटजी, जो भी टूल्स हम डिपार्टमेंट आपसे शेयर किया है, ये सच में सबसे महत्वपूर्ण एक्सीलरेटर है, पावरफुल एक्सीलरेटर है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, लेकिन तभी ला सकते हैं जब हमारा माइंडसेट उस तरह का हो, जब हम अपनी थिंकिंग को वैसे बदलें और एग्जीक्यूशन मोड पे रहें सारी चीजों के लिए। वी कैन चेंज द स्टोरी, वी आर चेंजिंग द स्टोरी, और
हम खुद कहानी बन सकते हैं। अगर हमने ठान लिया तो हम आज भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद आनंद जी। अब डीबीटी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया तथा आधार विहीन बच्चों का नामांकन पूर्ण करने की प्रक्रिया में शिक्षकों की क्या भूमिका है, उस पर प्रस्तुतिकरण करने सामुदायिक सहभागिता के यूनिट प्रभारी वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री माधव जी तिवारी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी। और सत्र में जुड़े हुए सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। पिछले 2 सालों से ये तीसरा साल है आप सफलतापूर्वक डीबीटी की प्रक्रिया संपन्न करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश जहां 1,90,00,000 बच्चे, 1,90,00,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का आधार प्रमाणीकरण, उनके माता पिता का आधार प्रमाणीकरण करा के सफलतापूर्वक उनके माता पिता के खातों में डीबीटी की धनराशि भेजने में आपका सहयोग प्रशंसनीय है, सराहनीय है। इस वर्ष भी आपने कल ही देखा होगा कि डीबीटी के प्रथम चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से बच्चों के अभिभावकों के खातों में धनराशि प्रेषित करने की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। धनराशि अगले 3 से 4 दिनों में उनके खातों में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं जिनके माता पिता के खातों में धनराशि भेजी जानी है। इस संबंध में महानिदेशक महोदय ने बड़े विस्तार से डीबीटी के बारे में सब कुछ बता दिया है, रखा है अपनी बात, और आपको काफी प्रेरणादायक भी लगा होगा उनकी बातें। मैं सिर्फ 2-3 बातों पे फोकस करना चाहूंगा क्योंकि समय भी कम है और चूंकि महानिदेशक महोदय ने काफी विस्तार से इस पर अपनी बात करी है, बातों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं 2-3 बातों पे फोकस करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि डीबीटी की प्रक्रिया में हमारा सबसे पहला चरण होता है बच्चों के डेटा को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना। और आप जानते हैं कि डेटा आधारित सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे अधिक जवाबदेही अगर कहीं होती है तो वो होती है उस सोर्स पे, उस स्रोत पे जहां से डेटा सिस्टम में इंटर होता है। यानी डीबीटी के मामले में डेटा इंटर हो रहा है विद्यालय स्तर से, अध्यापकों के माध्यम से, आपके माध्यम से। तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। इस वर्ष जो डेटा पोर्टल पे रजिस्टर्ड आपने किया है गत वर्षों के तुलना में कम है। तो गत वर्षों की तुलना में डेटा कम आपने किया है, इसका मतलब यह है कि जितने भी बच्चे नामांकित हैं उन सबका डेटा अभी आप इसमें फिट नहीं कर पाए हैं। बीच में यह सही है कि ग्रीष्मावकाश रहा है जिसकी वजह से डेटा फीडिंग में थोड़ी विलंब हुई है। इसके अलावा परिवार सर्वेक्षण में भी आप व्यस्त रहे हैं, यह भी सत्य है, हमें पता है। लेकिन अब जल्दी से जल्दी यानी अगले 1 सप्ताह में जितने भी नामांकित बच्चे हैं उनका डेटा आप पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। साथ ही डेटा बेस्ड सिस्टम की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है कि राज्य स्तर से भी बैठ के हम एक एक विद्यालय की स्थिति को मॉनिटर कर पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कितने बच्चे पहले थे, कितने बच्चे अब है, कितने बच्चे एनरोल किए गए, कितने डिलीट किए गए, सब कुछ दिखता है। और जब हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पे खास करके कक्षा 1 में नामांकन की स्थिति बहुत खराब है। कक्षा 1 में कुछ विद्यालयों में नामांकन बहुत ही कम है। तो
इसके पहले कि उस डेटा के आधार पे जांच पड़ताल शुरू हो, कार्रवाइयां शुरू हो, बेहतर यह है कि आप कक्षा 1 के नामांकन को तत्काल पोर्टल पे अपलोड कर दें, और न केवल कक्षा 1 के बल्कि विद्यालय में जितने बच्चे नामांकित हैं और अभी तक उनका नाम पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ है, उनका डिटेल, तो अपलोड कर दें। पोर्टल पे अपलोड करने के बाद दूसरी जो प्रक्रिया आप अपनाते आ रहे हैं वह है आधार प्रमाणीकरण की। आप उन बच्चों का और उन बच्चों के माता पिता का आधार की कॉपी मांगते हैं। यहां मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ कि इसमें एक चीज जरूर आप करिएगा कि आप जिस बच्चे का या उसके माता पिता का आधार लें, उसके माता पिता से एक सहमति पत्र जरूर प्राप्त कर लें आधार के इस्तेमाल के लिए। सहमति पत्र का प्रारूप आपको शेयर किया गया है बहुत पहले भी, या कहीं भी आधार की वेबसाइट पे उपलब्ध है, या आप ऐसे भी सिंपली कागज पर भी लिख करके अपने से भी बना सकते हैं कि मैं अपने और अपने बच्चे के आधार का डीबीटी के लिए उपयोग की अनुमति देता हूं। उनसे हस्ताक्षर करा के उसको अपने विद्यालय के रिकॉर्ड में जरूर रखें, क्योंकि बिना व्यक्ति की सहमति के आप उसके आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पहले भी निर्देश दिए गए हैं, मैं फिर आज आपको याद दिला देना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का या उसके अभिभावक का अगर आप आधार लें तो उनसे एक सहमति पत्र भी जरूर प्राप्त करके विद्यालय में रख लें और उसको सुरक्षित रखें। फिर आधार ऑथेंटिकेशन की बात है। जैसा कि महानिदेशक महोदय ने बताया, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अगर हम बात करें आधार प्राधिकरण के डेटा की, तो वो तो बताते हैं कि लगभग 97% बच्चों का आधार बन चुका है। ये जरूरी नहीं है कि वो आधार हमारे ही आधार केंद्र, हमारे जो बीआरसी पे आधार केंद्र है उन्हीं से बना हो, कहीं से भी कोई आधार बनवा सकता है। बहुत थोड़े से बच्चे हैं जिनका आधार बनना है, और उसके लिए विभाग ने एक सुविधा दी है। जिन बच्चों के पास आधार नहीं बना है अभी तक, उनके लिए विभाग ने सुविधा दी है कि प्रत्येक बीआरसी पे आधार सीटें हैं, वहां से आधार बन रहा है। इसके अलावा श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड द्वारा भी प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों पर, यानी प्रत्येक एनपीआरसी पे आधार कैंप स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पे हो चुकी है, आने वाले दिनों में अन्य जगहों पे भी पूरी होगी। तो या उसके अलावा भी आपके जनपद में, आपके ब्लॉक में, आपके नजदीक के कस्बे में कई तरह के केंद्र होंगे जहाँ पे आधार बनते होंगे, तो वहाँ से भी कोई बच्चा बनवा सकता है। तो आप प्रेरित करें बच्चों को, पेरेंट्स को कि आधार बनवाएं। अगर खुद से नहीं बनवा पाते हैं तो उन बच्चों को बीआरसी तक या एनपीआरसी तक ले जा करके, एनपीआरसी पे बात करके या बीआरसी पे बीओ से बात करके एक रोस्टर बच्चों पेरेंट्स का भी आधार बनवाना है, और फिर आधार का प्रमाणीकरण करना है। यहाँ पे जब आप आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में जाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग विज्ञ हो चुके हैं इस प्रक्रिया से, इसमें ऐसी कोई भी अब बात नहीं है जिसको आपको बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए कि इसमें एक प्रक्रिया यह भी है कि हम प्रयास ये करते हैं कि बच्चे के लिए जो पैसा जाए वो उसके माता अथवा पिता के ही अकाउंट में जाए। अगर माता अथवा पिता दोनों में से कोई जीवित नहीं है, उसी स्थिति में किसी रिश्तेदार जो उसका अभिभावक होगा उसके खाते में जाए। तो इसके लिए जब आप किसी बच्चे के अगेंस्ट उसके माता और पिता के अलावा किसी दूसरे रिश्तेदार का आधार प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछता है क्या इस बच्चे के माता और पिता दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है। अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि हाँ कोई एक जीवित है, तो फिर वो कहता है कि जो जीवित है उसका आधार ले आइए। पोर्टल खुद ये ऑप्शन आपको देता है। जब आप ये कहते हैं कि हाँ दोनों में से कोई जीवित नहीं है, तब वो आपको परमिशन देता है कि आप किसी अभिभावक का आधार जो माता पिता से भिन्न है उसका आधार आप प्रमाणित करें। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन वहाँ पे आपसे पूछता है, एक प्रश्न आपसे पूछता है कि क्या आपने इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।
इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बच्चे के माता अथवा पिता दोनों से भिन्न किसी दूसरे रिश्तेदार का अभिभावक के रूप में आधार प्रमाणित करते हैं तो उसके पहले आपको सक्षम अधिकारी से, वो ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान हो सकता है, सभासद हो सकता है, या उससे ऊपर की कोई अथॉरिटी हो सकती है, एक लिखवा करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए कि फला बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ये प्रमाणित करा के अपने पास जरूर रख लीजिए। ये सावधानियां इसलिए भी जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसे का लेन देन है, पैसा यहाँ से जा रहा है, उसमें कहीं भी किसी भी स्तर पे कभी भी किसी प्रकार की शिकायत आती है तो निश्चित रूप से जांच होती है, क्योंकि मामला पैसे का है और जांच होगी तो अंततः जाएगी विद्यालय तक स्थिति, तो वहाँ पे रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है कि हाँ हमने ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और हमें ये बताया गया था कि बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, इसलिए हमने अभिभावक के रूप में किसी रिश्तेदार का आधार लगाया है और इस चीज का प्रमाण भी हमने रिकॉर्ड में रखा है। तो ये सावधानी जरूरी है। और इतना करने के बाद तो फिर तीसरा काम जो होता है, अब आप जानते हैं कि जब आधार प्रमाणीकरण हो जाता है तो अभिभावक के आधार से सीडेड जो बैंक खाता है उसमें धनराशि यहाँ से भेजी जाती है। अगला कदम होता है खाता सीड हो ये सुनिश्चित कराना। मैक्सिमम लोगों के खाते खुले हुए हैं, हो सकता है कुछ एक नए बच्चे ऐसे आ रहे हों जिनके माता पिता के खाते न खुले हों, आप उन्हें प्रेरित करें मिल करके कि खाते खुलवा लें और आधार से सीड करवा लें। यहाँ एक बार फिर मैं आप सबकी क्लियरिटी के लिए पुनः एक बार बताना चाहूँगा, ये चीज़ें बार बार बताई गई हैं और शासनादेश में प्रमुख सचिव महोदय की तरफ से लिख के भी गया है सारे बीएसए को, सारे बीओ को ये चीज़ कम्युनिकेटेड है और उनके माध्यम से आप भी जानते होंगे कि आधार सीड होना और आधार लिंक होना दोनों में अंतर होता है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा तो आधार से लिंक है, मैं बैंक में जाता हूँ अंगूठा लगा करके पैसे निकाल लेता हूँ, बैंक वाला कहता है कि हाँ इनका आधार से लिंक है, लिंक होगा लेकिन वो सीड नहीं होता है। सीड का मतलब तब होता है, देखिए बैंक जब अपने इंटरनल कामों के लिए पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए उसका आधार अपने पास रख करके और उसका आधार यूज करता है, उसे आधार लिंक होना कहते हैं। लेकिन जब उस आधार नंबर को और उसके अकाउंट नंबर को, एक होता है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो आरबीआई के अंडर में है, उसके सर्वर पे जब उसको अपलोड किया जाता है आधार और अकाउंट दोनों को, तब उसको कहते हैं सीड करना। इससे होता यह है कि अब हमें किसी पार्टिकुलर बैंक में किसी व्यक्ति को पैसा भेजने के लिए उसके पार्टिकुलर बैंक को पैसा नहीं भेजना पड़ता, हम पैसा सीधे यहाँ से एनपीसीआई के सर्वर पे भेजते हैं आधार पे, और उस आधार से किसी भी बैंक में जो भी बैंक हो उससे जो खाता जुड़ा होगा आधार से उसमें स्वतः पैसा पहुँच जाता है। तो हमें यहाँ बैंक का नाम जानने और खाता जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए हर व्यक्ति का खाता आधार से सीड होना जरूरी है, केवल लिंक होने से काम नहीं चलता है। तो इस चीज को स्पष्ट जान लीजिए कि हर व्यक्ति का खाता सीड करें, बैंक से बात कर लीजिए, आपसे नहीं संभव हो पाता है बीओ के माध्यम से बात कर लीजिए, उस व्यक्ति को प्रेरित करिए कि बैंक वाले को जाके बताए कि हमारा खाता सीड होना चाहिए तभी हमें पैसा मिलेगा, लिंक से हमें पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर लिंक होगा तो केवल बैंक के इंटरनल यूज का होगा, उसके एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच का हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से नहीं पता है कि फला व्यक्ति का खाता किस बैंक में है। तो हम तो सीधे आधार पे जाएंगे कि उसका आधार जिस बैंक के खाते से सीड होगा उसी बैंक खाते में उसका पैसा चला जाएगा। तो इसलिए आधार से सीड होना जरूरी है। और इसके बाद अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि कल आप सबने माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन में सुना होगा, सबसे ज़्यादा फोकस डीबीटी के मामले में उन्होंने दिया। तो इस पे दिया कि जो आधार से पैसा हम भेज रहे हैं, जो डीबीटी के माध्यम से पैसा हम भेज रहे हैं, उस पैसे का सही उपयोग हो, सदुपयोग हो। हम भेज रहे हैं पैसा बच्चे के यूनिफॉर्म के लिए, उसके जूते मोजे के लिए, उसके स्वेटर के लिए, उसके स्कूल बैग के लिए, उसकी स्टेशनरी के लिए। तो उस पैसे से यही वस्तुएं खरीदी जाए और जरूर खरीदी जाए।
इस चीज को इंश्योर कराने के लिए, जैसा कि कल आह्वान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि अभिभावक से संपर्क सबसे बड़ा अस्त्र है इस मामले में। अध्यापक विद्यालयों पे बैठक करें, आप अभिभावकों के पास जाएं, उनके घर जाएं और उन्हें प्रेरित करें, उनका बैठक बुला लें, या उस पंचायत के, ग्राम पंचायत के जो भी प्रभावशाली लोग हैं, प्रधान हैं, एसएमसी के लोग हैं, उनको साथ लें और हर अभिभावक को प्रेरित करें कि जो पैसा आया है सरकार ये आपके बच्चे के बेहतर शिक्षा, बेहतरी के लिए दे रही है, इसे इसी पर व्यय करिए और यह सुनिश्चित कराएं कि हर बच्चा विद्यालय में इस पूरे यूनिफॉर्म में ही आए, यानी ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, और अगर सर्दी का मौसम है तो स्वेटर के साथ आए, प्रॉपर स्टेशनरी उसे मिले। इस चीज को इंश्योर कराना बहुत जरूरी है। हमारे पूरे इस कार्यक्रम की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि हम जो पैसा भेज रहे हैं, जिस उद्देश्य से भेज रहे हैं, वो उद्देश्य हमारा सफल होगा तो हमारी यह योजना सफल है और इस सफलता का सारा दारोमदार आपके ऊपर है, अध्यापकों के ऊपर है। आप अभिभावकों के साथ जितना बेहतर संवाद करेंगे, जितना बेहतर उनसे संपर्क बनाएंगे, जितना बेहतर उनका विश्वास जीतेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे और हर बच्चे को उसका जो हक है वो मिलेगा। जो पैसा है बच्चे के लिए बच्चे पर ही खर्च होगा और बच्चे का यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग, स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए प्रेरित करना, खरीदवाना, ताकि खरीदा जाए, हर बच्चा स्कूल में पूरे यूनिफॉर्म में आए और साथ ही यूनिफॉर्म, फुल यूनिफॉर्म में उसकी फोटो जरूर आप पोर्टल पे अपलोड करें, ताकि वो यहाँ से यह भी हम मॉनिटर कर पाते हैं कि किस जनपद के, किस ब्लॉक के, किस स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे का फोटो अपलोड हुआ। तो फोटो अपलोड करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी से ये सुनिश्चित हो पाएगा कि हमारी योजना कितनी सफल है, कितनी फलदायी है, जब आप इस पे फोटो अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप सभी के पास अगर हमारे जितने भी अध्यापक हैं सभी लोग इस प्रक्रिया में अब हो चुके हैं, ऐप को बढ़िया से चलाते हैं, पोर्टल को बढ़िया से चला रहे हैं। फिर भी अगर कहीं कोई पे दिक्कत आती है तो सबसे पहला काम तो ये आपका होना चाहिए, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारे हर ब्लॉक में कई सारे ऐसे अध्यापक हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही अच्छे जानकार हैं, बहुत ही बढ़िया से हर काम कर लेते हैं। कुछ लोगों को कुछ दिक्कत आ सकती है तो आप ऐसे लोगों से संपर्क करके उनसे पता कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि इसको हम कैसे करें। फिर भी अगर कोई चीज सॉल्व नहीं होती है तो विद्या समीक्षा केंद्र का फोन नंबर हर जगह दिया गया है, आप फोन करके अपनी समस्या वहां दर्ज करा सकते हैं, वहां से आपकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा, आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। खुशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद माधव जी। आगे सत्र में बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में शिक्षकों की क्या भूमिका है। इस बारे में चर्चा करने के लिए निर्माण यूनिट के यूनिट प्रभारी एवं वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री श्याम किशोर तिवारी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद खुशी। जो पिक्चर वाली स्लाइड्स हैं उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिएगा। सभी साथियों को नमस्कार। ये कुछ फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर किए गए हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, उसी इन फोटोग्राफ्स को, इन स्लाइड्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिएगा। जो फोटोग्राफ्स वाली स्लाइड, ये केवल स्लाइड्स और ये फोटोग्राफ्स आपके सामने, आप सभी के सामने केवल इसे रखे गए हैं कि आपने अपने ओनरशिप लेने के बाद अपने विद्यालय में क्या परिवर्तन कर दिया है, उसको बच्चों के बैठने लायक कितना बेहतर, शिक्षा के माहौल के लिए कितना बेहतर बना दिया है, ये आपको दिखाया जा सके। हम सारे स्कूलों के जहाँ जहाँ काम हुआ है
सबके फोटोग्राफ्स हम नहीं लगा पाए हैं, संभव भी नहीं है। हम कुछ सैंपल के तौर पे फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं जहां अच्छा काम हुआ है, और काफी अच्छा काम हुआ है कायाकल्प के अंतर्गत। ये तभी संभव है जब हमारे शिक्षक साथियों ने विद्यालय के कायाकल्प कराने में अपना ओनरशिप स्वीकार किया, उन्हें स्वामित्व लिया, इसको ऐसे महसूस किया जैसे उनके घर का काम हो। क्योंकि विद्यालय के कायाकल्प में सबसे जरूरी है हमारा यह कायाकल्प कई विभागों के सहयोग से होता है, जैसे पंचायती राज है, कहीं कहीं जिला खनिज निधि है, तमाम ऐसे फंड्स हैं जिनका इस्तेमाल इसमें होता है। इस अंतर